श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी मत बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी किसी को आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में कभी निर्णय मत लो। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए, क्योंकि छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई इंसान होते हैं। मनुष्य अक्सर मंजिल से तब भटकता है जब उसकी संगत में नकारात्मक लोग होते हैं। समय एक जैसा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। इसलिए पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ जीवन बिताना चाहिए। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना या किसी से ज्यादा समझना, तभी आप सबसे बेहतर जीवन जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा उसके रूप रंग और कपड़ों को देखा जाता है, लेकिन याद रखना, एक दिन रूप रंग और कपड़े धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण होते हैं वे हमेशा साथ निभाते हैं। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशियां लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान और जीवन की खुशियां कभी कम नहीं होने देते। जब हम धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब हम किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हों, लेकिन नतमस्तक तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे कमाया नहीं जाता, बल्कि पाया जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो यह मत भूलिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है, अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय समझ आती है। इसलिए याद रखो, अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत कीमती शब्द है, लेकिन इसका सही समय पर उपयोग करना भी जरूरी है। पहला, यदि कोई अपनी गलती के लिए क्षमा नहीं मांगता तो उसके अंदर अहंकार बढ़ता है और अहंकार हमेशा हानि ही करता है। दूसरा, यदि कोई अपराध करे और क्षमा भी न मांगे तो उसे तुरंत क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है। तीसरा, यदि कोई गलती करे और सच्चे मन से क्षमा मांगे तो उसे अवश्य क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर करुणा और प्रेम जागता है। चौथा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा अवश्य मांगिए, क्योंकि सामने वाला क्षमा करे या न करे, लेकिन आपका अहंकार अवश्य समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी तो केवल दुनिया है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, इच्छा का गड्ढा, श्मशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना,
क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बिना कुंडली मिले आजीवन चलने वाला अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है, हमारे पूछने से ज्यादा जवाब देता है और हमारी कल्पना से ज्यादा देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए कभी भी बल का, धन का या पद का अहंकार मत करो। जीवन में वाणी को संयमित रखना भी जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। जीवन में मौका मिले तो किसी के सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी दूध में मिल जाए तो दूध बन जाता है और कीचड़ में मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है, इसलिए संगति हमेशा सोच समझकर चुनो। गीता में स्पष्ट कहा गया है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जीवन में कितना भी बड़ा समय आए, लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहो, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बंट जाएगा। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने केवल दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। अपने साथ कुछ भी ले जाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए याद रखना, भगवान से उम्मीद कभी मत छोड़ो और दुनिया वालों से उम्मीद कम ही रखो। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें श्री कृष्ण भी हार गए, लेकिन उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई अंदर से। समझ गहराई से आती है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग आपको सच में समझते हैं। और अंत में, प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है।